नमस्कार दोस्तों आज महम शहर के जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर आना हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं लोगों को क्या सुविधा दी जा रही है, किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और लोग यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं। टीकाकरण के बारे में क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है, क्योंकि 1 तारीख से जिस तरह से बताया गया था 18 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से सुविधा लोगों को दी जा रही है। तो आपको लेकर चलता हूँ मैं अंदर की तरफ। काफ़ी भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं किस तरह से कैसे आना हुआ है। नमस्कार भाई साहब, किस तरह से भाई साहब आना हुआ है? कर्मचारी हैं। कर्मचारी हो? अच्छा, आप भाई साहब? कर्मचारी। अच्छा, ये सारे कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो अब आपको सीधा मैं डायरेक्ट CMO साहब के पास लेकर चलता हूँ। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बाहर लोगों से हमने बात की और बात करने के बाद आपको बताया था कि SMO मैडम से इस बारे में राय लेंगे किस तरह से लोगों को सुविधा दी जा रही है। और जिस तरह से कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए लोग अभी भी सरकार ने जो है 7 दिन का लॉकडाउन फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा मैडम हमारे साथ बैठी हुई है, तो उनसे बात करने का हमें मौका मिला, तो मैडम से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंट तरह तरह के आते हैं। तो किस तरह से क्या कुछ, जिस तरह से मास्क का यूज़ किया करने के लिए बोला गया है, साथ ही साथ सैनिटाइज़र वगैरह का भी यूज़ करने के लिए बोला गया है। तो पेशेंट जो आते हैं उनकी तरफ से कितनी केयर के साथ आते हैं, कितनी सावधानी के साथ आते हैं ताकि कोरोना ना फैले। तो मैडम से इस बारे में बात करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो मैडम, जिस तरह से आपके पास पेशेंट आते हैं तो क्या वो काफ़ी केयर के साथ आते हैं? कुछ अभी भी अभी हमारे पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वो ना तो मास्क प्रॉपरली लगा रहे, जिसमें कि हम उनको अपनी तरफ से भी बताते हैं कि मास्क को लगा के रखें, उनको बोला जाता है बार बार। और जैसा आप कह रहे हैं कि सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करना भी ठीक नहीं है। बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, वो ही सफिशेंट है। दूसरा ये है कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। अभी जैसे सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, तो मेरी सभी से यही अपील है और विनती है कि कृपया इसका पूरी तरह से पालन करें, ठीक है? क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें हमें यही नहीं पता चलता बिल्कुल हेल्दी पेशेंट भी कब डिटेरियोरेट हो जाता है। और जैसा कि आपने बाहर भी देखा होगा कि हमारा वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया और आज से हमारा 18+ भी चल रहा है। तो उसके लिए यही है कि जो 18+ के लिए है कि अपना कोविन पोर्टल पे उसको रजिस्टर कराएं, और उनका जब एप्लीकेशन का SMS आ जाए उसके बाद उसमें उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसी अपॉइंटमेंट पे ही हमारे पास आएँ। यहाँ पर आके वैसे भीड़ लगाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पोर्टल पे चढ़ते नहीं हैं अदरवाइज़, तो हमें वापस करना पड़ता है। फिर उनको लगता है कि हमने जानबूझ के वापस कराया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये सरकार की गाइडलाइंस है जिसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। और हमने अपने यहाँ 10 बेड का वार्ड बनाया है कि जिसमें 4 पे हमारी ऑक्सीजन है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की फैसिलिटी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास छोटे सिलेंडर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट पे भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जैसे ही बड़े सिलेंडर मिलेंगे तो वो करेंगे। अदरवाइज़ हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, जो जिनको कि बहुत ज़्यादा SpO2 कम नहीं है, उनको हम रख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास अगर जिनका SpO2 बहुत ज़्यादा कम है तो हमारे पास CT की भी सुविधा नहीं है, तो उसमें हम HRCT भी नहीं करा सकते। उसके लिए हमें फिर हायर सेंटर पे रेफ़र करना पड़ता है। जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि यहाँ पे सुविधा जो है। और एक दूसरी बात सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को अभी भी डाउट था कि 18 साल से जो ऊपर की वैक्सीन स्टार्ट की गई है तो वो अब स्टार्ट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैडम ने अभी बताया है कि 18 साल से जो ऊपर है उनकी वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का काम स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि मैडम ने यही बताया है कि टीकाकरण आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद ही आप यहाँ पे आइए, नहीं तो आपको ये वहम रहता है कि वहाँ पे जानबूझ को हमें टाला जा रहा है, टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो टीकाकरण हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो टीका यहाँ पे लगाया जाएगा। तो मैडम, जो ऑक्सीजन जो आपने बताया कि ऑक्सीजन की जो है, जैसे कोरोना स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने के बाद अब बहुत से जो अवेयर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं अब क्या करें, और डर जाते हैं, काफ़ी फियर में भी आ जाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जो हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, हमने यहाँ अपना नोडल ऑफिसर भी बनाया हुआ है और एक हमारी होम आइसोलेशन की टीम है यहाँ पर, जो कि पॉजिटिव पेशेंट्स को बाकायदा कॉल करती है और उनको दवाई भी देती है और उनको बता देती है उनका SpO2 चेक करके कि भाई आप घर पे रह के अपना इलाज ले सकते हैं। अगर कोई कंडीशन उनकी ख़राब होती है तो उस केस में वो दोबारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उनसे लगातार संपर्क में रहती है।
तो SpO2 उनका हम वैसे भी देखते रहते हैं, अगर किसी का कम है तो उस केस में उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी बोलते हैं या उसको रेफ़र करने के लिए भी बोलते हैं। तो ये कहने का मतलब है जो माइनर स्टार्टिंग होती है जो कोरोना की, उस पेशेंट को यहाँ पे हैंडल कर लिया जाता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़्यादा दिक्कत आती है तो वहाँ पे उनको रेफ़र करने तक की बात आती है। जो लोगों को ये गलत धारणा है कि ऑक्सीजन है और जानबूझ के रेफ़र कर रहे हैं, उसमें जो मैंने यहाँ पर और भी अखबार वगैरह में देखा है, जिसकी SpO2 बहुत कम होती है उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हाई फ्लो की ऑक्सीजन जो हमारे पास सिलेंडर्स हैं वो छोटे हैं, उससे हाई फ्लो नहीं हम दे पाएंगे, और वो कॉन्टीन्यूस वो एक दिन दे देंगे, लेकिन उसको लगातार कई दिन चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें हायर सेंटर पे कई बार भेजना पड़ता है। अदरवाइज़ माइल्ड जो है वो हम 2 पेशेंट हमारे पास जैसे कल से ही हैं, तो अभी लेटे हुए हैं वो हमारे पास, देखते हैं उनका कैसे क्या रहेगा। तो दोस्तों, जहाँ तक आपने सुना अच्छे से मैडम से, जितनी सुविधा यहाँ पर दी जाती है और जितनी हमारे पास फैसिलिटी है इस मेडिकल के अंदर, तो उतनी सुविधा दी जाती है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इस कारण से रेफर पेशेंट को किया जाता है। और रही बात इसके अलावा मैडम, जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उनको यहाँ पे किस टाइम पे आना चाहिए? अगर कोरोना का कोई पेशेंट आता है, उसको किस टाइम पे आपकी सुविधा लेनी चाहिए, या घर पे भी आइसोलेट करके वो ठीक कर सकते हैं अपने आप को? नहीं, देखिए हमारी जो नॉर्मल OPD टाइमिंग्स हैं वो 8 से 11 है, जो कि सरकार के आदेश अनुसार है। जी। और उसके बाद हमारी इमरजेंसी जो है वो 24 घंटे चलती है। तो कभी भी आके, अगर इस तरह के पेशेंट हैं, कभी भी आके इमरजेंसी में हमसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर ऑन ड्यूटी हमेशा रहते हैं यहाँ 24 घंटे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई डॉक्टर नहीं है या स्टाफ नहीं है, इस वजह से दिक्कत है। तो मैम, जो 18 साल से ऊपर का आज से वैक्सीनेशन आप बता रहे हो स्टार्ट हो चुका, उसके साथ जो अब 45 का उसका भी अलग से चल रहा है। हमने 2 साइट बनाई हुई है अलग अलग, ये अलग अलग चल रहे हैं दोनों। डॉक्टर शिवानी जी से हमने बात की, और इस तरह से सारा का सारा जो प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है, किस तरह से लोगों को सुविधा दी जा रही है और किस तरह से टीकाकरण भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई आपका डाउट रहता है तो मेडिकल में आके आप डॉक्टर साहब से यहाँ पर परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि सुविधा आपको यहाँ पर जिस टाइमिंग के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार दी गई है, वो यहाँ पे सुविधा अच्छी तरह से पूरी की जा रही है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तक प्रेस के मीटिंग हमारे लिए निकाला। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि मैडम ने बताया, टीकाकरण 2 जगह पे चला हुआ है। तो एक यहाँ पर चला हुआ, दूसरा शायद इसी रूम में हम देखेंगे। तो दोनों तरफ से नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो टीकाकरण है मैडम ने बताया जैसे कि 2 जगह पे चला हुआ है, तो वो कौन कौन सी जगह है? एक तो जो है अपना यहाँ मैम के अंदर जो 45 साल से ऊपर एज के हैं उनको लगेगा। दूसरा इस साइड में 18 साल से 45 साल की एज के हैं उनको। तो जो पेशेंट आ रहे हैं जिनको टीकाकरण करवाना है जिनको, तो कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? बिल्कुल अच्छा है, रुझान उनका, सबका मन कर रहा है इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन 100 कोर्स है। अच्छा जी। हाँ, तो काफ़ी लोगों को लगवाना चाहिए। हाँ, बहुत फायदेमंद है। लास्ट में इसी का रिजल्ट आना है सुरक्षा कोर्स के लिए। इम्यूनाइजेशन इस बेहतर रहेगा। तो एक टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हो रहा है। तो दूसरा दिखा देते हैं दोस्तों आपको। अभी अच्छा पेशेंट आने बंद। अच्छा, ठीक। यही पूरा कैंप यही सब। हाँ, ठीक है। दोस्तों, यहीं पे टीकाकरण जा रहा है। अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो इस कारण से इन्होंने बताया कि तो 2 जगह पे यहीं पे टीकाकरण आप करवा सकते हैं। तो टाइमिंग वगैरह क्या कुछ है डॉक्टर साहब? टाइमिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का टाइमिंग है। 9 से 4 बजे तक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई सीसीटीवी हम इंतजार कर रहे हैं लोगों का। आओ, इंजेक्शन लगवाओ, इम्यूनाइजेशन करवाओ अपना। तो 18 साल के ऊपर जिनका रजिस्ट्रेशन है वही आ सकते हैं? हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कई तो अपने फ़ोन के द्वारा करवा रहे हैं, कई यहाँ के अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो सीधा आ जाए उसका लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है। तो दोस्तों, आप सीधा भी यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर से बात करके वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण किया जा रहा है वो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है।